कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। उमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तुलसी महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरुवृंद की जय। हिजोलने जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो इस्कॉन गोवा के सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सो हैप्पी टू बी बैक इन योर फोरम। सो topic of today's class. So honestly speaking, थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। लास्ट 10 days हम लोग नेपाल यात्रा में थे, मुक्तिनाथ नेपाल एंड जनकपुर, एंड उसके बाद आने के बाद इमीडिएटली रेसिडेंशियल समर कैंप चल रहा था, तो काफ़ी बिजी थी बच्चों के साथ। तो स्पेसिफिकली मैंने कोई टॉपिक नहीं सोचा, बट आई थॉट कि मैं जो अपना पर्सनल वांछन कर रही हूँ, आई विल जस्ट शेयर दैट विथ यू। सो एवरी टाइम पुरुषोत्तम महीने में या कार्तिक महीने में ऐसे ही कुछ स्पेशल रीडिंग का वो लेती हूँ कि चलो भागवत का कोई पर्टिकुलर स्कंद पढ़ूंगी या समथिंग। तो इस बार मैंने सोचा था कि पुरुषोत्तम महीने में एवरी डे कोई एक भक्त की जीवन के बारे में पढ़ूंगी, सो दैट हमें उनके जीवन से प्रोत्साहन मिले। तो लास्ट फ्यू डेज़ एवरी डे एक नए भक्त के बारे में पढ़ रही हूँ। बहुत ही सुंदर किताब है एक्चुअली, भक्तमाल। तो उसमें से आप यू कैन नो अबाउट सो मैनी डिवोटीज़ और उनके जीवन और उनकी टीचिंग्स और उनके व्यवहार से काफ़ी कुछ हम सीख सकते। तो आज ऐसे ही एक स्पेशल डिवोटी जिनके बारे में मैं कल पढ़ रही थी आपसे शेयर करूँगी। ये पर्टिकुलर डिवोटी मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि
आई वॉज बॉर्न इन ए गुजराती फैमिली, सो हम शुरुआत से ही पुष्टि मार्ग के फॉलोअर्स थे। और ये डिवोटी जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये पुष्टि मार्ग से जुड़ित है। श्रील प्रभुपाद भी इनको काफ़ी बार कोट किए हैं, तो आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कहा जाता है कि जब हम किसी भक्त के बारे में चर्चा करते हैं या उनके जीवन के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में, तो 100th ऑफ उनकी स्पिरिचुअल पोटेंसी हम में आती है। तो आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग कि 100th ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों, भक्त जो खुद भागवत है, चलते फिरते भागवतम है, उनकी 100 स्पिरिचुअल पोटेंसी इज़ इनफ हमको डुबाने के लिए भक्ति रस में। तो और ऑल्सो कहा गया है ना कि जब हम ठाकुर जी के बारे में चर्चा करते हैं तो भक्तों को आनंद मिलता है, लेकिन भक्तों के बारे में चर्चा करते तो ठाकुर जी को आनंद मिलता है। तो आज ठाकुर जी को आनंद देंगे और इस विशेष भक्त के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इनफैक्ट हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्रकरण होता है, बट शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम कृष्ण के भक्तों के बारे में सुनते हैं तो मिलियन टाइम फास्टर और भी स्पीड में हमारा हृदय परिवर्तन होता है। और आजकल के स्पीड लाइफ में हमें सब कुछ स्पीड में ही चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। सो ये शॉर्टकट तरीका है अपने हृदय को पवित्र करना, शुद्ध करना, भक्तों की लीला सुनना, उनकी गुणगान करना। तो ये एक बहुत ही स्पेशल भक्त है। और अगर आप हिंदी बेल्ट से हो और आप हिंदी भाषी हो तो आपने बचपन में स्कूल में भी इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा। इनफैक्ट मार्क्स के लिए भी पढ़ा होगा, इवन इफ़ नॉट भक्ति, क्योंकि उनके जो पद है उनके बारे में परपोर्ट एंड ट्रांसलेशन वगैरह लिखना पड़ता था हिंदी की एग्ज़ाम में। और स्पेशली उनकी जो ये पद है वो भजन रूप में कितने प्रसिद्ध है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। स्पेशली हमारे घर में हमें ये एक बहुत अच्छा लगता था उनका भजन, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। और बहुत अलग अलग, स्पेशली हम जब छोटे थे हम तो जगजीत सिंह को सुनते थे, बहुत सुंदर तरीके से वो गाते थे, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। इन्हीं भक्त के द्वारा रचित है। और अब सस्पेंस को खोलते हुए हम आज चर्चा करने वाले हैं सूरदास जी के बारे में। सो ही इज़ वेरी वेरी स्पेशल। एंड बचपन से, क्योंकि हम गुजराती है और सूरदास जी के जो गुरु है पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य है, तो हम उनके पदों को बहुत बार सुन चुके हैं। और जब हम मंदिर भी जाते थे दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे सूरदास जी के पद, जैसे हम इस्कॉन में लाइक सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो भी आरती होती है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित या नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित, वैसे पुष्टि मार्ग डिवोटीज़ के लिए सूरदास जी इज़ देयर लाइफ एंड सोल। क्योंकि सुबह की आरती से लेके शाम के शयन तक उनके पदों द्वारा ही कीर्तन होता है और उनके पद गा के ही भगवान को जो है रिझाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सूरदास जी के बारे में और उनकी स्पेशल समाधि भी है वृंदावन में। इनफैक्ट मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ, एवरी टाइम तो पॉसिबल नहीं होता है, बट कोशिश करती हूँ कि चंद्र सरोवर के पास उनकी स्थित जो समाधि है वहाँ पे जाए और दर्शन करे और थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे जप करे और बड़ा ही आनंद मिलता है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का क्लास सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में और गांव का नाम था सीही। ये बहुत ही स्पेशल गांव है दिल्ली और आगरा के बीच में। ये इसीलिए स्पेशल है क्योंकि श्रीमद् भागवतम से जुड़ित है। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिनों में तक्षक नाग उनको काटने वाला है और फाइनली काट भी देता है, और परीक्षित महाराज जब अपने प्राण को त्यागते हैं तो उनका जो बेटा होता है जन्मजय, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इस जगह पे
सीही पे यज्ञ करता है और अपने यज्ञ के बल से सारे ब्राह्मणों को बुला के ऐसा एक धमाल यज्ञ करता है कि जितने भी सर्प होते हैं दुनिया भर में भी सारे उधर आ जाते हैं और सबकी जो है अग्नि में स्वाहा करता है और हजारों की तादाद में जो है सर्पों का नाश हो रहा है। और फिर ब्रह्मा जी वहाँ पे आते हैं और जन्मेजय को मनाते हैं और उसको समझा बुझा के उस यज्ञ को रोकते हैं। तो उसी जगह में सूरदास जी का जन्म हुआ था। गांव का नाम था सीही। उनके जन्म के वर्ष के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारी बायोग्राफीज़ उनके बारे में है, बट हमारे जीबीसी शास्त्रिक कमेटी के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अनुसार एक पर्टिकुलर बायोग्राफी जो उषा निल्सन के द्वारा है 1969 में लिखी गई थी वो ऑथेंटिक है, और भी ऑथेंटिक हो सकती है, बट दिस इज़ अप्रूव्ड। तो जन्म के साल के बारे में कहा गया है 1478, कोई कहता है 1481, इवन मृत्यु के बारे में कोई कहता है 1561, कोई कहता है 1584, बट एनीवे जन्म और मृत्यु के साल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कि जन्म और मृत्यु के बीच में उन्होंने क्या किया और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो सूरदास जी एक्चुअली कौन थे, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। सूरदास जी पूर्व में उद्धव जी थे, तो वो सूरदास कैसे बन गए इसके भी बहुत मत है, और मैं 3-4 मत, सारे तो नहीं सुना पाऊँगी लेकिन 3-4 मत आपको बताऊँगी। तो किसी का कहना है, कुछ आचार्यों का कहना है कि गोलोक वृंदावन में राधा रानी और ठाकुर जी एक बार डिस्कस कर रहे थे कि किसे भेजा जाए भूलोक में प्रचार कार्य करने के लिए। तो जब ये डिस्कशन हो रहा था कि गोलोक वृंदावन से किसको नीचे भेजा जाए, जब ये बातचीत हो रही थी, तब उद्धव जी नित्य लोक में गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण को मिलने के लिए अंदर जा रहे थे। तो ललिता सखी ने उनको रोक दिया कि कहाँ चले, नहीं मुझे कुछ बात करनी, नहीं अभी नहीं, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण एक साथ में बैठे हैं, तो इस समय तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुम रोको। और उद्धव उनसे तर्क करते हैं कि मुझे अभी जाना है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो जब ये दोनों उस तरह से तर्क करते हैं तो ललिता जी को उद्धव श्राप दे देते हैं कि नो तुम इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रही हो, वैष्णव एटिकेट नहीं है, जाओ तुम भूलोक में जाके कोई यवन कोई म्लेच्छ के घर में जन्म लोगी। और ललिता ने कहा कि बिना मेरे कसूर के मुझे तुम श्राप दे रहे हो, मेरी गलती क्या है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। और ठीक है, तुम ये जो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो ना ठाकुर जी को देखने के लिए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अंध हो जाओगे, तुम एक ब्लाइंड आदमी, ब्लाइंड मैन की तरह जन्म लोगे इस भूलोक में। कहीं कहीं कहा गया है कि ये गोलोक वृंदावन में नहीं, भूलोक वृंदावन में हुआ था, जब उद्धव संदेश लेके आए थे कृष्ण का गोपियों से मिलने के लिए, नंद बाबा यशोदा महारानी से मिलने के लिए। तो उस टाइम पे निकुंज में उद्धव मतलब घुस रहे थे, वे अलग अलग जगह देखना चाह रहे थे जहाँ पे कृष्ण के सुंदर सुंदर पास टाइम्स हुए थे। तो जब निकुंज में वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो ललिता सखी ने उनको मना किया कि तुम यहाँ नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि कृष्ण तो नहीं है वहाँ, कृष्ण तो मथुरा में है, तो मैं जा सकता हूँ। तो ललिता सखी उनको कहती है कि नहीं, भगवान की नित्य लीला राधा रानी के साथ निकुंज में चलती रहती है, तो तुम्हें उसमें प्रवेश करने का परमिशन नहीं है। और उद्धव जी जब ज़बरदस्ती करते हैं तो ललिता सखी कहती है कि अगर तुम चले भी जाओगे अंदर तो कुछ नहीं देख पाओगे, तुम अंध हो जाओगे, ये मेरा श्राप है। और फिर उद्धव जी भी गुस्सा होकर उनको श्राप देते हैं। तो ये एक मत है। और कई कई ऐसे कहा गया है कि उद्धव जी एक कुंड से, एक मिट्टी के कुंड से या पानी पीने की कोशिश कर रहे थे और ललिता जी ने उनसे कहा कि ये झूठा है। तो उद्धव जी उनको डांटते हैं कि अगर ये झूठा है तो इस मिट्टी के कुंड को यहाँ रखा क्यों है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि झूठे बर्तन को कहाँ रखने चाहिए? दोनों को अलग करके सूची मुची का कोई ज्ञान नहीं है, क्यों रखा यहाँ पे झूठा बर्तन? तो फिर उद्धव जी उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम एक म्लेच्छ यवन परिवार में जन्म लोगी, क्योंकि ऐसे भी तुम्हें तो सूची मुची की कोई ज्ञान नहीं है।
तो फिर ललिता जी भी उनको जो है श्राप देती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया बर्तन, अंधे हो क्या, तो वो भी उन्हें श्राप देते। तो ऐसी बहुत सारी मत है, बट एनीवे अल्टीमेटली ललिता सखी को भी नीचे आना पड़ा और उद्धव जी को। बट कुछ वैष्णवाचार्य कहते हैं कि ये श्राप वाप तो बहाना है, अंतर का भाव तो कुछ और ही है और आंतरिक रीज़न तो कुछ और ही है। वो आंतरिक रीज़न ये है कि उद्धव जी की बहुत इच्छा थी कि वे गोपियों के बारे में गुणगान करें। जब से वे कृष्ण का संदेश लेके वृंदावन गए थे, जब से उन्होंने गोपियों को देखा था, उनसे बातें की थी, वे इतना गोपियों को क्या कहते हैं मान करने लगे, उनके ऊपर में इतना उनको प्रेम और क्या कहते हैं रेस्पेक्ट तो उनकी बहुत इच्छा थी कि इतनी महान भक्त गोपियों के बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए, मैं उनके बारे में ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ, कीर्तन करना चाहता हूँ। तो इसलिए वे सूरदास के रूप में जन्म लिए, जहाँ पे उन्होंने अपने अनेक सुंदर पदों से गोपियों की, राधा रानी की भूरी भूरी गुणगान किए और भूरी भूरी महिमा गान किया। तो यह है सूरदास जी का पूर्व जन्म। ये जो हम लोग कहते हैं ना, जैसे श्री राम को एक बार राधा रानी ने कर्ज कर दिया था, इसको ऐसे कर दिया था, ये सारे बहाने हैं या ये सारे लीला शक्ति का काम है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं लीला को एक सीक्वेंस देने के लिए। पर अदरवाइज़ तो भक्तों को परस्पर कर्ज करना या श्राप देना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। बट लीला शक्ति के लीला को एनहांस करने के लिए कुछ मसाला डाला जाता है उसमें। इनफैक्ट मैंने कहीं सुना था कि इवन मीराबाई पूर्व में एक गोपी थी और वृंदावन में छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, राइट, उन दिनों में चाइल्ड मैरिज। तो कृष्ण भी छोटे थे और मीरा भी छोटी थी और मीरा की शादी किसी गोप के साथ हो रही थी। तो उन दिनों में व्रज में तो घूंघट निकालते थे, तो वो घूंघट निकाल के बैठी थी और कृष्ण कह रहे थे कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ, तुम कैसी लग रही हो दुल्हन की तरह, तुम्हारा घूंघट उठाओ। और वो कृष्ण को जो है चढ़ा रही थी कि मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी। और ठाकुर जी ने गुस्से से कह दिया था कि तुम मुझे इतना लालायित कर रही हो, मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम कैसी लग रही हो, ठीक है, तुम भी मुझे देखने के लिए बहुत लालायित होगी। तो फिर बाद में मीराबाई के रूप में जब वो जन्म लेती है तो कृष्ण को एक बार एक नज़र देखने के लिए वो बहुत ही लालायित होती है, रोती है और सुंदर सुंदर भजन की सृष्टि करती है। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं या स्थल पुराण या लोकल जो है रेसिडेंट्स जो उस स्थान के होते हैं, वो कितनी सारी अलग अलग कहानियाँ बताते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था, और वो भी काफ़ी दिलचस्प है। एनीवे, सो कमिंग बैक, ये जन्म से अंध थे। तो अंध होने का एक एडवांटेज ये है कि माया से उन्हें ज़्यादा जूझना नहीं पड़ रहा है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का वो भजन है ना, जननी जठरे छिलम जोखना भीषण बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांछिलो ए दिन दासे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब माता के गर्भ में, जननी जठरे छिलम जोखना, माता के गर्भ में जब था, तब ठाकुर जी आपने मुझे एक बार दर्शन दिया। तब मैंने सोचा कि बस हो गया, इस बार जब मैं जन्म लूँगा मैं बहुत सीरियस होऊंगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। लेकिन जब एक बार जन्म हुआ तब बड़ी माया जाले, माया में पड़ गया मैं, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं सब मुझे इतना प्रेम कर रहे थे, हे कैसे हो तुम, कितने सुंदर हो, प्यारे हो, ऐसे जब बच्चे जब जन्म लेते सब उनके साथ खेलते हैं। तो इन सब का फेसेस वगैरह देख के मैं बिल्कुल भूल गया कि मैंने गर्भ के अंदर में क्या प्रार्थना की थी आपको। मैं एकदम माया के जाल में मैं पड़ गया। तो यहाँ पे ये भजन सूरदास जी को वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो भी गर्भ में प्रार्थना की थी, बाहर आने के बाद क्योंकि उनको ये संसार दिख ही नहीं रहा था, तो वे काफ़ी जो है माया के प्रभाव से बच गए। तो वे जन्म से अंध थे और उनके जो पिताजी थे वे ब्राह्मण थे। अब वे ब्राह्मण थे तो अलग अलग घरों में अनुष्ठान करते थे, किसी की शादी करवा दी या किसी का उपनयन करवा दिया या किसी के घर में कुछ पूजा करवा दी। तो वे काफ़ी गरीब थे। तो एक बार किसी के घर में कुछ पूजा हुई तो उनको 2 रुपये दान मिला।
तो 2 रुपये उन दिनों में बहुत बड़ी बात है। तो वो इतने खुश हो गए, वो आके कहने लगे मुझे 2 रुपये मिले हैं, आज मुझे 2 रुपये मिले हैं। तो अपने परिवारजनों से कह रहे थे कि अब तो मुझे 6-7 महीने कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, इस 2 रुपये से हमारा घर चल जाएगा। तो दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन पूरा रात वो सो नहीं पा रहे थे, अपनी पत्नी को बार बार कह रहे थे देखो 2 रुपये, मैं कल ना ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, ये खरीदूँगा। मैं ऐसे इतना खुश थे। अब फिर बाद में उनको रात को चिंता हुई कि कहीं किसी ने ले लिया तो ये पैसा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि इसको किसी कपड़े में छुपा दो और कल सुबह मेरे हाथ में देना। तो पत्नी ने क्या किया, एक छोटा सा मखमल के कपड़े का एक टुकड़ा था, तो उसमें वो 2 रुपये को छुपा के उन्होंने रख दिया। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली उनके घर में रात को चूहे आए और चूहों ने उस कपड़े को काट दिया और उसको खींचते खींचते कहीं लेके जो है वो 2 रुपये गिरा दिए। अब दूसरे दिन सुबह जब ये नहा धो के उठे, बोले दे दो मेरा 2 रुपये, अभी मैं जाके जो है सामान खरीदूंगा। तो 2 रुपये मिल नहीं रहे थे। अब दोनों पति पत्नी चिंताग्रस्त यहाँ वहाँ सब ढूंढ रहे हैं। अब सूरदास क्योंकि बचपन से अंधे थे, उनके माता पिता उन्हें ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे, थोड़ा सा उन्हें इग्नोर ही करते थे। तो अब सूरदास कहते कि क्या ढूंढ रहे हो पिताजी? बोले तुम्हें पूछ के क्या फ़ायदा है, तुम देख पाते हो क्या, तुम कुछ ढूंढ पाओगे क्या, तुम्हें तो दिखता नहीं है, तुम साइड जाओ, हमें ढूंढना है, 2 रुपये मिल नहीं रहे हैं। तो सूरदास जी कहते मतलब ज्ञान देने लगते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड में ये पैसों के पीछे क्या, हमें तो भगवान को ढूंढना है। तो कहते छोटा सा बच्चा बड़ी बड़ी बातें, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे वे ढूंढ रहे थे। तो फाइनली जब सूरदास जी ने देखा कि ये बहुत ही कष्ट कर, तो सूरदास जी ने कहा पिताजी मुझे पता है कहाँ है, मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ है वो 2 रुपये, तुम कैसे बता दोगे? नहीं मैं बता दूंगा, बट मेरी एक शर्त है, मैं बता तो दूंगा लेकिन उसके बाद मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस घर से जाना चाहता हूँ, तो मुझे आप जो है परमिशन दीजिए। अब छोटे बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, तो उन्होंने उतना सीरियस भी नहीं लिया। ठीक है तुमको जहाँ जाना है जाना, पहले बताओ कहाँ है वो 2 रुपये बताओ। अब बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं। मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था ना, 2-3 साल का, कभी अगर उसको कुछ छोटा सा था 3-4 साल का, कभी कुछ डांट लगाओ तो कहता मैं चला जाऊँगा वृंदावन, मैं बोल रहा हूँ मैं अभी वृंदावन चला जाऊँगा। और हम लोग इतना हंसते थे। और कभी मैं और प्रभु जी कहते ठीक है जाओ चला जाओ वृंदावन, ठीक है। तो भागता था और दरवाजे के पीछे जाके छुप जाता था। और फिर हम लोग उसको कहते थे कि चलो भाई ये तो चला गया है वृंदावन, अभी हम आराम से केक खाएंगे। तो फिर अपने आप से भाग के आता था कि नहीं मैं नहीं गया हूँ वृंदावन। तो बच्चे तो ऐसे। तो अब कहा कि ठीक है जाना, जहाँ जाना है जाओ, पहले बताओ कहाँ है। अब सूरदास जी का क्या था, देख नहीं पाते थे लेकिन सब कुछ दिखता था, मतलब उन्हें सब पता चल जाता था कि कहाँ क्या है, वो प्रेडिक्ट कर पाते थे, बता पाते थे कि क्या चीज़ कहाँ है। तो अब वो कहते कि पिताजी रात को चूहे आए थे और चूहों ने उस मखमल के कपड़े को खींचते हुए, जहाँ पे माता बर्तन जो धोती है वो नाले के पास में जो है वो 2 रुपये का कॉइन वहाँ पे है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं और मिल जाता है उन्हें दोनों कॉइन्स, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो खुशी खुशी में अपनी ही बात में है, और ये जो है अपनी छोटी सी लाठी लेके, क्योंकि अंधे थे तो बचपन से लकड़ी पकड़ के चलते थे, तो वो अपनी लकड़ी पकड़ के चल देते हैं। पिताजी बोले कहाँ चले सूर? नहीं मैंने तो आपसे कहा था ना कि मैं बताऊँगा, लेकिन आप मुझे परमिशन। अरे कम बैठो, तुम अंधे हो, कहाँ जाओगे? और अब तो जो है, अब दुनिया में ऐसा है ना कि लोग बहुत सेल्फिश है। अगर कोई कुछ काम का होता है तो उस पे प्यार आता है कि ये मेरे काम का है। तो अभी तक तो सूर को वे इग्नोर करते थे, लेकिन लगा कि ये लड़का काम का है, अरे ऐसे ही बता दिया कि कहाँ पे है ये कॉइन। तो नहीं बैठो, कहाँ जाओगे, तुम अंध हो, और जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो एक अनाथ की तरह तो तुम क्यों घूमना चाहते हो? और फिर सूरदास जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतना सुंदर कहते हैं कि अनाथ कौन है? अनाथ हमारे ठाकुर जी का नाम है बद्रीनाथ, ठाकुर जी का नाम है द्वारिकानाथ, हमारे ठाकुर जी का नाम है जगन्नाथ, हमारे ठाकुर जी का नाम है श्रीनाथ। उनके नाम पे है नाथ, वे तो सबके नाथ है इस दुनिया में। वो मेरे भी नाथ है, मैं कहाँ नाथ हूँ। तो मुझे मेरे ठाकुर जी देखेंगे, अब मैं चलूँगा। अभी कितनी भी कोशिश करें उनको वे मान नहीं रहे।
अब देखिए सारे भक्तों के जीवन में ये जो 5 ईयर ओल्ड 6 ईयर ओल्ड बड़ी डेंजरस एज है ये, कि ध्रुव महाराज भी 5-6 साल के थे तो निकल गए, नारद मुनि में भी 5-6 साल में ही वो भक्ति वेदांतिस के सेवा करते थे और फिर उनकी माता श्री की मृत्यु हुई और वो चल पड़े। और इवन शंकराचार्य के जीवन में वो 6-7 साल के थे और अपनी माता से कहते हैं कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, और उनकी माँ कहती कि नहीं नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो, संन्यास कब लेते हैं, जब कोई एकदम मरण पास आ गया हो, एकदम बुढ़ा हो गया हो, एकदम मरने वाला हो, जब मरण पास आता है तब कोई संन्यास लेता है। तो दूसरे दिन जब वो अपनी माताश्री के साथ में कुंड में या सरोवर में नहाने जाते हैं तो वहाँ पे मगरमच्छ उनको पकड़ लेता है, और फिर माता से कहते हैं कि देखो मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो आपने तो कहा था ना कि जब मरने वाले होते हैं तब संन्यास लेते हैं, तो अब तो कम से कम परमिशन दे दो मुझे संन्यास लेने की, अब तो मैं मरने वाले हो तो मेरे आखिरी ख्वाहिश आप पूरी करो। और उनकी माँ एकदम घबराई हुई, बचाओ बचाओ कोई मेरे बच्चे को बचाओ। और फिर कहते ठीक है परमिशन दिया मैंने परमिशन। और जैसे वो हाँ कहती है तो मगरमच्छ जो है शंकराचार्य को छोड़ देते हैं और फिर वो निकलते हैं पानी से बाहर और कहते हैं माँ आपने तो परमिशन दे दिया, देखिए इसलिए ठाकुर जी ने मुझे बचा दिया, अदरवाइज़ मेरा जीवन काल तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने कहा ठीक है मैं आपके काम के लिए जीवन को समर्पित करूँगा, शायद इसलिए ठाकुर जी ने मुझे बचा दिया, अब तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। और फिर वो चल दिए वहाँ से। तो उसी तरह से अब सूरदास जी जो है चल दिए, हार्डली 6 या 7 साल के थे, उन्होंने कहा अब तो मैं चलूँगा यहाँ से, और फिर वहाँ से भी चले गए। और उन दिनों में भी जब वो बहुत छोटे थे तभी भी बहुत सुंदर कवित्व करते थे, सुंदर सुंदर कविता। तो उनके पिता का घर छोड़ते समय वे बहुत सुंदर एक पद गाते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। हरि मैं तो नैनहीन हूँ, मेरे पास नैन नहीं, लेकिन तुम मेरे नैना हो। तो ये बहुत ही सुंदर पद है। कहते हैं कि थाम उंगरिया जोन डगरिया ले चलो मोहे जानो, मेरी उंगली पकड़ के तुम जोन डगरिया जहाँ ले जाओगे, हरि में नैनहीन तुम नैना, तुम मेरे नैना हो, जहाँ ले जाओगे मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये बहुत एक्चुअली ये बात इतनी सुंदर लगती है। यूजुअली हम कहते हैं ना कि हम ठाकुर जी का हाथ पकड़ेंगे, पर यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, तुम पकड़ो मेरा हाथ, तुम पकड़ो मेरी उंगलियाँ। तो ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम पकड़ेंगे ना तो कभी कभी माया हमें आकर्षित करेगी तो हम हाथ छोड़ के माया को पकड़ लेंगे, लेकिन ठाकुर जी पकड़ेंगे ना, और ठाकुर जी तो नहीं छोड़ेंगे वो हमारा हाथ। तो इसलिए हमेशा कृष्ण को कहना चाहिए कि मैंने आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि आप तो नहीं छोड़ोगे। एक माँ कितने भी बिजी होती है शॉपिंग मॉल में या सुपरमार्केट में, अगर माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ी हुए है तो कहीं नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि तुम थामो मेरी उंगलियाँ, मेरी उंगली को पकड़ो और जो न डगरिया जहाँ ले जाओगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हरि मैं नैनहीन तुम नैना, तुम मेरे नैन हो, तुम मेरी आंखें हो। तो अब वो चल दिए। अब चलते चलते ना अपने घर से थोड़ी ही दूर में और एक किसी और गांव में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पे झाड़ के नीचे बैठे थे। अब छोटे से बच्चे हैं, खाएंगे क्या पिएंगे क्या। तो झाड़ के नीचे जब बैठे थे 2-3 दिन चले गए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। अब वहाँ से एक आदमी जा रहा था, उसकी बहुत सारी गाय थी, 2-4 गाय मिसिंग थी और बहुत ही चिंता में, किसी ने मेरी गाय देखी, किसी ने मेरी गाय देखी। अब सूरदास जी तो अंधे है लेकिन उन्हें दिखता है, वो मतलब बता सकते कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी गाय तो सरोवर की उस ओर है, किसी के पास में जो जहाँ घोड़ा रखते हैं ना, तो उनके साथ में जो है वो गाय चली गई है और उन्होंने आपकी गायों को अपने घोड़ा घर में रखा हुआ है। तो वो भागते हैं वहाँ पे और फिर उनको अपनी गाय मिल जाती है, तो बहुत खुश होते हैं और वापस आके कहते हैं कि ये लो मैंने तुमको 2 गाय दान दी। सूरदास जी कहते हैं मैं क्या करूँगा गाय का, तुम ही रख लो गाय, थोड़ा दूध पिला दो, 2-3 दिन से खाया नहीं है, बाकी मुझे गाय तो नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं थोड़ा दूध क्यों, मैं आपको गाय देना चाहता हूँ। नहीं गाय देना चाहती हूँ लेकिन गाय को दोना, गाय को संभालना, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये आदमी इतना खुश हो गया था सूरदास जी के प्रति कि उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 गाय भी दूंगा, एक सेवक भी दूंगा जो आपकी सेवा करेगा और आपको रोज़ दूध देगा। तो अब उस तरह से धीरे धीरे जो है सूरदास जी की प्रख्याति फैलने लगी
उस गौशाला वाले ने किसी और को बताया कि ये देखो ऐसे ही बता देता है ये लड़का। तो कोई और आया कि मेरी बेटी गुम गई है, 2 दिन से मिल नहीं रही, कहाँ है बता दो। फिर कोई और आया, फिर कोई और आया। अब ऐसे करते करते सूरदास जी व्यस्त हो गए, सबका कुछ ना कुछ वो प्रेडिक्ट करते रहते, ऐसे करो वैसे करो, और लोग आके उन्हें दान देते। अब धीरे धीरे वहाँ पे एक बड़ा सा महल बन गया, सूरदास जी के बहुत सारे फॉलोअर्स। अब एज उनकी मतलब फास्टली आगे बढ़ रही है और उनको ध्यान भी नहीं है, बस वो बिज़ी हो गए ये सारे काम में, थोड़ा बहुत भजन करना और लोगों की मदद करना। अब एट द एज ऑफ 30 उनको सडनली लगा कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने घर किस लिए छोड़ा था? मैंने घर इसलिए छोड़ा था कि मेरे माता पिता क्यों उस 2 रुपये के पीछे, और मैं यहाँ आके व्यस्त हो गया लोगों की मदद करने के लिए। ये तो मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। तो एक दिन उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को बुलाया और कहा कि आज से मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा कि इसका क्या गुम गया है, कौन कहाँ है, क्या होने वाला है, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया तो धीरे धीरे जो भी उनके फॉलोवर थे वो भी चले गए। वो तो स्वार्थ पर मतलब क्या कहते हैं, अपने स्वार्थ से वहाँ पे रुके थे कि इनसे क्या मदद ले सकते हैं। तो अब धीरे धीरे जो है सब हाँ वो ठीक है कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरी माता जी बुला रही है, मैं अभी आऊँगा, ऐसे कहते कहते सब वहाँ से चले गए। और जिन्होंने उनको घर दिया था रहने के लिए, उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी इस घर की हमें ज़रूरत है, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए। तो ऐसे करते करते वो एकदम जो है फिर से बिना कुछ क्या कहते हैं ना, किंचन हो गए एकदम। और फिर वो वहाँ से चलते चलते पहुँच गए वृंदावन। वृंदावन में जो है वो बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे और सुंदर सुंदर पद गा रहे थे। अब वृंदावन में तो सारे कृष्ण भक्त हैं, तो जब वे सूरदास जी को सुनते हैं तो सारे कितना सुंदर गाते हैं, कितना सुंदर गाते हैं ये, तो सारे वहाँ पे भीड़ जमा होने लगे। पर फिर भी सूरदास जी को मन में चैन नहीं था, कहीं तो मन अशांत लग रहा था कि मेरे पास गुरु नहीं है, मुझे गुरु चाहिए। तो इस तरह से एक दिन उनको एक मैसेज मिलता है। उन दिनों में वृंदावन में वे गो घाट के पास में रहते थे। तो वहाँ पे वो जब रहते थे तो किसी ने उनको मैसेज दिया कि वल्लभाचार्य प्रयाग से जो है वापस आए हैं और अपने शिष्यों के साथ में वे वृंदावन किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं। तो अब उनको बहुत अच्छा लगा कि मुझे मिलना है इनसे। तो वो सबसे कहने लगा कि मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। सब कहते क्या करोगे तुम सूरदास, तुम तो देख भी नहीं पाते। नहीं ठीक है, मैं ना देख पाऊँ, वो तो मुझे देख पाएंगे ना, बस उनकी दिव्य दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, मुझे ले चलो। तो फाइनली कोई उनको लेके जाता है और उनको इंट्रोड्यूस करा देता है वल्लभाचार्य से। कहते ये आंसू कवि है। मतलब आंसू कवि माने इंस्टेंटली, जो तभी के तभी ऐसे ही बस कुछ पद बना सकते हैं। तो कहते ये आंसू कवि है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो वल्लभाचार्य ने कहा अच्छा कुछ गा के सुनाओ, कुछ बताओ। अब साथ ही साथ में, बिकॉज इमीडिएटली वो तो कंपोज कर पाते थे वर्सेस, तो साथ ही साथ में उन्होंने बहुत सुंदर एक वर्स कंपोज किया। तो वो कहते हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मतलब मैं तो एक नमक हरामी हूँ, जिसने मुझे शरीर दिया, मैं उनको ही पूजा नहीं करता हूँ। देखो मैं कैसा पापी हूँ, कैसा कुटिल हूँ मैं, कैसा कामी हूँ मैं। तो वल्लभाचार्य स्माइल करते हुए कहते कि और कुछ गाओ, और कुछ बोलो। फिर कहने लगे अरे हरि में पतितन को सरताज, को कर सके बराबरी मेरी। सारे पतितों का सरताज मैं ही हूँ, जितने भी पतित लोग हैं सबका सरदार मैं हूँ, मेरे साथ बराबरी कौन करेगा बताइए। अब उनको वल्लभाचार्य कहते हैं जी गुरु तो गुरु है। फाइनली कहते हैं कि सूरदास तुम्हारे हर पद में तो तुम अपने बारे में ही बता रहे हो, ठाकुर जी के बारे में कुछ बताओ। तुम पतित हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो ठीक है, भगवान की लीला कुछ बताओ। तो कहते कि आपके सामने मैं क्या लीला बताऊंगा, आप मुझसे काफ़ी सीनियर है और आपके सामने मैं क्या बड़ा है, आपके सामने तो सिर्फ मैं यही बता सकता हूँ कि मैं कितना पतित हूँ। और फिर वल्लभाचार्य उनको कहते कि जाओ यमुना में स्नान करके आओ। और फिर यमुना में स्नान करके आते हैं और फिर वल्लभाचार्य उनको दीक्षा देते हैं। तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा को कहा जाता है ब्रह्म संबंध। तो उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं और उनको 1 महीने तक भागवत का 10th स्कंद 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम जो उनकी सुबोधिनी थी पूरा उनको सुनाते हैं। और फिर सडनली अब सूरदास के सारे पद बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। अब वो भगवान की इंटीमेट लीलास के बारे में अपने पद में
गाते हैं, और उस तरह से गाते हैं जैसे कि वो मुखामुखी देख पा रहे हो उस लीला को, हर एक चीज़ डिटेल में, कि आज कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, राधा रानी ऐसे बात कर रही है, दोनों ऐसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से। तो अब सबको बहुत आनंद आ रहा है, और अब सूरदास जी बहुत खुश हो कि उनको गुरु मिल गए, क्योंकि कहते हैं ना, आश्रय करिया भजे ताहे कृष्ण नहीं तजे। कितना भी कोई बड़ा भक्त हो, बहुत ज़रूरी है कि वो आश्रय करे, किसी का आश्रय ले, एक गुरु का आश्रय ले। जब गुरु का आश्रय लेते तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। जस्ट लाइक यू नो, कोई बहुत मुश्किल से साइकिलिंग कर रहा हो, पसीना हो रहा हो, और सामने अगर कोई स्पीड में गाड़ी जा रही है, बस उसका ऐसे पकड़ लो आप, फिर आपको साइकिलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ी ऐसे ही लेके चली जाएगी। तो अब सूरदास जी के जीवन में आनंद ही आनंद है, बिकॉज एवरीथिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। कोई भी पद गाएंगे, बस गुरु की अनुमति, ये ठीक है, ये मैंने ठीक गाया, ये ठीक बोला। अब एकदम सेफ ना, गुरु मिल जाए मतलब आपकी चारों ओर एक कवच हो गया। इंडिपेंडेंटली जब कुछ करते हो तो चिंता रहती है कि सही किया कि नहीं, सही बोला कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब गुरु का आश्रय मिल जाता है तो सेफ, अब जो भी है माय गुरु विल डिसाइड। तो अब उनकी लाइफ बहुत ही सुंदर से वो चल रही है, और सुंदर सुंदर वे पद गा रहे हैं। अब वल्लभाचार्य को इतना सुंदर लगता है उनका पद सुनना, उनका भजन सुनना, तो उनको कहते हैं मेरे साथ गोकुल चलो। तो गोकुल में वल्लभाचार्य के सेवित पूजित विग्रह थे नवनीत प्रिय। अब ये नवनीत प्रिय लाल जी बहुत सुंदर है, मतलब ये ऐसे डीटीज़ है जिनके एक हाथ में, मतलब कृष्ण के डीटीज़ है जिनके एक हाथ में माखन है और एक हाथ में एक छोटा सा घड़ा है, जैसे छोटा सा मिट्टी का घड़ा नहीं होता, वैसे एक छोटा सा घड़ा है जिस पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, क्योंकि उस घड़े के अंदर में बटर मिल्क है, छाछ है। तो एक हाथ में जो है उनका माखन है। तो वल्लभाचार्य कहते हैं सूरदास मेरे विग्रह के बारे में कुछ गा के सुनाओ। तो अब वो साथ ही साथ में, मतलब इतना सुंदर, क्योंकि उनको कुछ और नहीं दिखाई देता है पर विग्रह दिखाई देते, जो भी जहाँ भी उनकी गुरु की कृपा हो उनको दिखाई देते। तो वो अभी नवनीत प्रियलाल के ऊपर में इतने सुंदर सुंदर पद रचते हैं और कहते कि देखो उनके मुख के ऊपर में, उनके जो ब्रह्म आईब्रोज है उसके ऊपर में कितना सुंदर गोचरण का तिलक लगाया। अब ये गोचर तिलक बहुत स्पेशल तिलक है, मतलब ये पूरी लीला सूरदास जी बताते हैं कि यशोदा माता अपने आईब्रोज के ऊपर में ना एक वाइट बिंदी, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, जैसे कहते हैं ना गोपी डॉट्स, वैसे गोपी डॉट्स लगाती है। तो कृष्ण रोज़ देख के सोचते हैं कि मुझे भी लगाने हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं कि वे गौशाला पहुंच जाते हैं और गौशाला में दही लेके पहुंच जाते हैं। तो गाय का जो गोबर होता है वो गोबर से एक डॉट लगाते और अपने हाथ में, जो छोटे से बच्चे थे वो 3 साल के, और अपने दही से एक बिंदी लगाते। अब वो छोटे थे ना, तो एकदम सिस्टमैटिकली तो आईब्रो के ऊपर नहीं लगा पाएंगे, तो थोड़ा सा दही लेके इधर लग जाता है, इधर लग जाता है, हाथ इधर लग जाता है, और फिर थोड़ा सा गोबर से, तो एक गोबर वाला डॉट और एक दही वाला डॉट। तो ऐसे उनके पूरे फेस के ऊपर में वो गोचरण तिलक लगा हुआ है। और क्योंकि वो सारा ऐसा दही दही यहाँ पे है, और उनके जो केश है, उनके जो हेयर है, वो सब हवा से उड़ के, अगर यहाँ पे दही लगा हो तो क्या होगा, वो हवा से उड़ के जो है वो एकदम चिपक जाते हैं उनके मुंह के ऊपर में। और उसके ऊपर में सूरदास जी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि लग रहे जैसे कोई बीज है और वो बीज स्टक हो गए ठाकुर जी के फेस के ऊपर में, और ऐसी बहुत सुंदर तरीक़ा से, जो ऑफकोर्स उस पर जस्टिस करना मुश्किल है क्योंकि एक एक पद ही एक्सप्लेनेबल है, मतलब उसी पे एक क्लास हो सकता है। तो उस तरह से जो उनकी ब्यूटी एक्सप्लेन करते हैं, और ये कितना खुश हो जाते हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं अति सुंदर, अति सुंदर। तो अभी भी आप ये डीटीज़ देख सकते हो, वल्लभाचार्य की डीटीज़, लेकिन अभी वो वृंदावन में नहीं है, नाथद्वारा में, उदयपुर के पास में जो एक जगह है नाथद्वारा, वहाँ पे है। तो अभी वल्लभाचार्य उनको और भी सेवा देते हैं। उनको कहते हैं कि जो माधवेंद्रपुरी के गोपाल की डीटीज़ है उनको श्रीनाथ जी कहते हैं। तो अब कहते हैं कि ये श्रीनाथ जी के डीटीज़ जो है, तुम्हारी सेवा होगी, रोज़ कीर्तन करो उनके सामने, सुबह दोपहर शाम। जैसे हम लोग नहीं होता, हम लोग राजभोग आरती में कीर्तन होता है, दर्शनारती में अलग कीर्तन होता है, शयन आरती में अलग कीर्तन होता है, मंगल आरती में अलग कीर्तन होता है, वैसे पुष्टि मार्ग में भी अलग अलग कीर्तन होते हैं। तो कहा कि तुम्हारी ये सेवा है कि तुम एवरी टाइम, ये जो अष्टप्रहर 8 टाइम्स जो भगवान की अलग अलग लीलाएं होती है, और हम लोग यहाँ पे जो सेवा पूजा करते हैं 8 टाइम्स, तुम 8 टाइम्स ही अलग अलग कीर्तन गाओगे।
अब इनको तो आनंद ही आ गया। अब माधवेंद्र पुरी के जो विग्रह है उनके सामने खड़े रहते और सूरदास जी तभी का तभी, वो तो आंसू कवि थे, साथ ही साथ में एक नया पद की रचना कर देते, नया पद की रचना। ऐसे उन्होंने हजारों लाखों पद की रचना करना मतलब शुरू कर दिया। तो कभी, और अब सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था लेकिन ठाकुर जी को वो देख पाते थे। तो अब क्या करते थे, जैसे दर्शनार्थी, हम जैसे 7:30 बजे हमारी इस्कॉन में दर्शनार्थी होती है, तो हम भी डिवोटीज बहुत क्यूरियस होते हैं ना कि आज ठाकुर जी का ड्रेस कैसा होगा। एक तो अब वहाँ पे भी ना सब एकदम एंथुजियास्टिकली जो सुबह का जो दर्शन होता है। और ये क्या करते थे सूरदास जी, जैसे ही कर्टन खुलता था वो गाने लगते थे, अरे कृष्णा आज तो तुमने पीताम्बरी कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर लग रहे हो। और जब कभी कोई और कलर पहना तो अरे आज तो तुम लाल रंग में बहुत ही लाली लाली लग रहे हो। तो ऐसे अलग अलग, तो लोगों को लगता है कि उसको तो दिखाई नहीं देता तो कैसे बोल पाता है। और वो उनका आज का पद कैसा होगा सुनने के लिए हजारों तादाद में लोग आ जाते। अब कहीं ना हर एक संस्था में कोई ना कोई एनवीएस तो होता ही है। तो अब वो सूरदास से कोई बहुत एनवीएस था और कहा कि कुछ तो है, लगता है रात को ही गोसाई जी से पूछ लेता होगा कि कल कौन सा ड्रेस पहनाने वाले हो। और फिर आके एकदम बड़ा ये बनता है कि मैंने साथ ही साथ में रचना कर दी, उसको दिखाई नहीं देता तो ऐसे कैसे रचना हो सकती है। तो क्यों उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई इंसिडेंस हो गया, वो येलो पीताम्बरी के बारे में बोले थे, आज ठाकुर जी ने येलो पहना नहीं, रोज़ कोई इंसिडेंस कैसे हो सकता है, कुछ तो है। वो पुजारी से पहले ही पूछ रहा है। तो ये सब जब बातें हुई, दे ऑल वांटेड टू टेस्ट हिम। तो दूसरा दिन उन्होंने क्या किया, सडनली मॉर्निंग में जो ड्रेस पहनाने वाले थे वो नहीं पहनाई। बोला नहीं अब आज ड्रेस ही मत पहनाओ, कुछ भी मत पहनाओ। ठाकुर जी को बस ऐसे ही लंगोट पहना के मोती की माला डाल के बस खड़ा। आज देखते सूरदास क्या करेगा, क्योंकि उसने तो कल रात को पूछ लिया होगा पुजारी से। अब हम जो है पुजारी को मना कर देंगे ड्रेसिंग के लिए, तो अब दोनों की बात ही नहीं होगी, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो अब ऐसे ही किया, पुजारी को जैसे बोला गया, उन्होंने भगवान को आज कोई श्रृंगार ही नहीं किया, मोती की माला पहना दी लंगोट के साथ में। अब जब इस बार कर्टन खुला तब सूरदास जी हंस रहे। अब सब बोले क्या हुआ सूरदास जी, आज गाएंगे नहीं कोई पद? बोला गाऊंगा ज़रूर गाऊंगा। और फिर सूरदास जी मतलब गाने लगते कि अरे आज हरि देखो नंगम नंगा। और उनको बोलते मुझे एकदम हंसी आ रही कि आज हमारे हरि नंगम नंगा, बिल्कुल कुछ कपड़े नहीं पहने हैं। और फिर भी उनकी ये नग्नता भी उनके शरीर के हर एक लिम्ब को और भी सुंदर बना रही। और देखो उस पे मोती की माला। और फिर वो लास्ट लाइन में कहते हैं कि सूरदास आज गोपियों के साथ में मिलकर ठाकुर जी पे हंस रहे हैं, क्योंकि देखो इतने बड़े हो गए फिर भी नंगम नंगा खड़े हैं। और कहा कि जब मैं हंस रहा हूँ ठाकुर जी के ऊपर में गोपियों के साथ, देखो ठाकुर जी भी हंस रहे दांत दिखा के। अब जो वो ऐसा कहते हैं दांत दिखा के हंस रहे हैं, देखो। तो सारे जो वहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं सब, वे सब ठाकुर जी की तरफ देखते हैं। और फॉर ए सेकेंड दे मे नॉट बी इवन दैट ग्रेट डिवोटी, लेकिन सबको ठाकुर जी के दांत दिखाई देते कि ठाकुर जी हंस रहे हैं, श्रीनाथ जी भगवान देखो दांत दिखा के हंस रहे हैं। और सबको दर्शन होता है। और तब से बस सब सूरदास के फ़ैन हो जाते कि सॉरी बहुत आपको गलत माना, आप सच में शुद्ध भक्त हो और आप ठाकुर जी को देख पा रहे हो। तो उस तरह से जो है सूरदास जी करीबन 100 से भी ज़्यादा साल जिए, और भगवान की कीर्तन सेवा करते रहे। अब जब वो वृद्ध हो गए तो जो उनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उनके पुत्र विठलनाथ जी, जो बाद में उनके पिताजी के बाद में उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा कंटिन्यू की थी। और बहुत सालों तक श्रीनाथ जी गोवर्धन में ही थे। कभी कभी बीच बीच में जब मुगल लोग अटैक करते थे तो ठाकुर जी को मथुरा ले जाते थे, छुपा देते थे, फिर लेके आते थे। ये सिलसिला चलता रहता था। और फाइनली अब वे उदयपुर में है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी कभी कोई और दिन। तो एक दिन अब ये वृद्ध हो गए हैं, तो छोटी छोटी दिनाचार्य काम में मदद के लिए विठलनाथ जी एक सेवक नियुक्त करते हैं। सेवक का नाम है गोपाल, छोटा सा बच्चा है, टीनेजर। तो गोपाल तुम इनकी सेवा करो, जो भी उनको चाहिए देते रहो। बोला ठीक है। गोपाल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो एक दिन जो है गोपाल उनको प्रसाद दिया, जो राइस दाल सब्जी जो भी देना है। तो उनको मतलब जो है अंध है ना, तो हाथ को ऐसे टच करके दिखा रहा है, ये देखो सूरदास जी, ये देखो अन्न यहाँ रखा है, ये देखो दाल सब्जी। तो सूरदास ने कहा गोपाल पानी कहाँ है? हाँ पानी तो मैं भूल गया, अभी लेके आता हूँ। तो ऐसे कह के वो पानी लेने गया। अब वो भी बच्चा था, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको कुछ जवाब देने लगा, तो फिर किसी ने बुला दिया तो वो बिल्कुल भूल गया और किसी और के साथ बातें करते करते वहाँ से चला गया और पानी देने भूल गया।
सूरदास जी तो वृद्ध हो गए थे, बहुत धीरे धीरे से चबा के खा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है चावल फंस गए गले में। अब जब फंस गए तो पानी चाहिए, गोपाल बुला रहे, गोपाल पानी लेके आओ। अब इतनी बुरी तरह से चावल फंस गए, वो गोपाल गोपाल, थोड़ी देर के बाद में और गोपाल भी बोल नहीं पा रहे, फंस जाते तब आपकी सांस रुक जाती है। अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि किसी भी समय अब उनका देहांत तो हो जाएगा, क्योंकि बुरी तरह से अब सांस भी नहीं ले पा रहे। तो फिर ठाकुर जी खुद जो है भाग गया, वो ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी के ऊपर में है, गोवर्धन के ऊपर में है, और ये जतिपुरा में है ये, और वे नीचे है। वहाँ से ठाकुर जी भागते हुए आते हैं, और ठाकुर जी की जो झारी जी कहते हैं, मतलब सोने का जो उनका ग्लास होता है पानी का, वो अपना ग्लास लेके भागते हुए आते हैं। और उनको अब सूरदास जी तो देख नहीं पाते, ठाकुर जी उनके हाथ में देते हुए, ये लो सूरदास जी पी लो पानी। वो पानी पी लेते हैं। उसके बाद में वो अपना व्यस्त हो जाते हैं, अपना ही कीर्तन लिख रहे हैं, मतलब कीर्तन गा रहे हैं या कीर्तन के ये कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद गोपाल वहाँ पे आता है। तो कहता है सूरदास जी क्षमा करिएगा, पानी ले आना भूल गया, ये लो पी लो पानी। तो क्या पानी, तुम तो पिला चुके मुझे पानी। पता नहीं, पर मैं तो भूल गया था, मैंने नहीं पिलाया आपको पानी। पर नहीं, तुम आए थे, मैंने तुम्हें बुलाया था, मेरा गला में चावल स्टक हो गए थे। नहीं नहीं, मैं नहीं आया था। फिर गोपाल की दृष्टि पड़ती है सोने के ग्लास पे, अरे ये तो ठाकुर जी की झारी चाहिए, यहाँ कैसे आ गई। तो सूरदास जी समझ जाते हैं कि ठाकुर जी खुद आए। जब गोपाल गोपाल बुनाया तो ये गोपाल तो नहीं आया, पर वो गोपाल आ गए। अब सूरदास जी उसको डांट लगाते हैं, गोपाल हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, तुम ठाकुर जी से सेवा करवा रहे हो। और फिर वो कहते कि ये लो और जाके विट्ठलनाथ जी को दे दो, और कह देना कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जब ये वापस जाके विट्ठलनाथ जी को देते हैं तो विट्ठलनाथ जी बड़े हंसते हैं कि अरे देखो गोपाल कितना प्रेम करते हैं सूरदास जी को। तो उस तरह से बहुत बार ठाकुर जी आते थे सूरदास के पास में, उसको कभी कभी चिढ़ाते थे, कभी कभी उनके साथ में खेलते थे, कभी कभी उनको तकलीफ़ भी देते थे। ठाकुर जी सच में बहुत नॉटी है। इनफैक्ट मुझे एक आई डोंट नो बताना चाहिए कि नहीं, टाइम क्या हुआ, एक कथा याद आ रही है पुरंदर दास की। पंढरपुर में अभी भी वो जगह है। एक्चुअली पुरंदर दास जब पंढरपुर में रहते थे तो रोज़ सुबह उनके सेवक पानी लेके आता था, उस पानी से वे तिलक लगाते थे। अब वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे, मे बी 70-80 ईयर ओल्ड हो गए होंगे। तो एक दिन ना वो अपने सेवक को बुला रहे कि जल्दी आओ, पानी क्यों नहीं लेके आए हो, उनको तिलक लगाना है। अब उनका सेवक जो है थोड़ा सा मतलब यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया है, अभी तक आया नहीं। तो ठाकुर जी को लगता है कि बेचारे इनको तकलीफ़ हो रही, तो वो खुद पानी लेके आते कि ये लो तिलक लगाने के लिए। अब उनको इतना गुस्सा आता है, बूढ़े हो गए, और बच्चे और बूढ़े समान ही होते हैं। तो वो जो लेके आते हैं लोटा, पानी का लोटा तिलक के लिए, वो पानी के लोटे से लेके उनको मारते हैं उनको। तो यहाँ पे जो है ठाकुर जी को लग जाती है, बोलता है इतना देर तुमको बोला मैंने तिलक का पानी, और तुम देखो क्या कर रहे हो। तब ठाकुर जी को लग गया। तो अब ठाकुर जी तो मतलब नटखट है, कहता अच्छा तुमने मुझे मारा, मैं एक तो भागा, ऑल्टर से भाग के तुम्हारे लिए आया और तुमने मुझे मारा। अपने मन में सोचा अब मैं तुमको लेसन दूंगा। अब ठाकुर जी क्या करते, दूसरा दिन एक वेश्या होती है वहाँ पे पंढरपुर में, तो ठाकुर जी क्या करते, पुरंदर दास का रूप लेके उस वेश्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में आज रात जो है रहना चाहता हूँ। अब वेश्या मतलब कुछ पैसा या धन तो देना पड़ेगा। अब ठाकुर जी के पास तो धन है नहीं, उनके पास तो बस उनकी वही होती है जो भोग धराने की सोने की प्लेट वेट जो भक्त लोग देते हैं। तो कहते ये लो मेरे सोने की प्लेट वगैरह, और मैं आज जो है तुम्हारे साथ रहूँगा। वो ठीक है। तो दूसरे दिन जो पुजारी देखते कि अरे ऑल्टर से सोने की प्लेट, सोने के ये सब गायब कैसे हो गए। तो पूरा जो है टेम्पल टाउन में सबको मतलब पूछते हैं कि किसी ने देखा है क्या, किसी ने देखा है क्या। तो ये वेश्या की जो माँ होती है वो कहती है कि हाँ ये तो हमारे पास है, आपके पास कहाँ से आई। वो कल रात आए थे ना पुरंदर दास जी, तो उन्होंने दिया। तो अब पूरा सब शौक कि पुरंदर दास इतने महान भक्त, वो कैसे एक वेश्या के पास में। अब सब लोग कह रहे हैं। तो अब जो राजा है वहाँ के वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने सोचा तुम इतने अच्छे भक्त हो, लेकिन इतनी उम्र में तुम्हारी ऐसी काम वासना की इच्छाएं हैं और तुम ठाकुर जी का सामान चोरी करोगे। तो उनको लेके आके जो है एक स्तंभ से बांध देते हैं और बांध के उनको जो है कोड़ों से मारा जाता है कि मानो बताओ सच तुमने लिया। पुरंदर दास कहते हैं मैं सच कहता हूँ, मैं तो अपने कमरे में ही था, मैं कहीं नहीं गया रात को। झूठ बोल रहे हो तुम, फिर से झूठ बोल रहे हो। और उसको कोड़े मारते हैं। तो वहाँ
वो जगह अभी भी है, आप देख सकते हो। पंढरपुर मंदिर जाओगे तो वो पुरंदरदास का स्तंभ जहाँ पे उनको रस्सी से बांधा गया था। और फिर वहाँ पे ना ठाकुर जी आते हैं, सिर्फ पुरंदरदास को दिखाई देते हो, और फिर उनको ठाकुर जी उनसे कहते हैं कि मारा था ना मुझे आज सुबह, कितना जोर से मारा था, अब कैसे लगी, मज़ा आई, और खाओगे मार, मैं इतना प्यार से तुम्हें पानी देने आया और तुमने मुझे मारा, अब देखो तुमको कैसी लग रही है मार। तो अब पुरंदरदास जी को एक्चुअली उनको मतलब दर्द होना चाहिए, राइट, लेकिन वो ठाकुर जी को देख रहे हैं और हंस रहे कि अच्छा ये तुम्हारी किया कराया है, ये तुम्हारा किया कराया है। अब सब लोगों को और भी गुस्सा आ रहा है कि ये इतने हंस क्यों रहे, इसको कोड़े मार रहे और ये हंस रहे। और पुरंदरदास जी हंस रहे, ठाकुर जी कह रहे बस काफ़ी है कान्हा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम तो छोटे हो, थोड़ा सा मेरा हाथ से मार खा लिया तो क्या हो गया, मेरी उम्र का भी कुछ ये करो, और नहीं होगा मुझसे, और नहीं ले पाऊँगा ये मार। और फिर ऑफकोर्स ठाकुर जी वहाँ पे प्रसन्न होते हैं और फिर ये सारा बंद होता है और राजा के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि ऐसा पुरंदरदास ने कुछ नहीं किया है और ये सारी लीला थी, इट्स अ बिग स्टोरी। तो ऐसा ठाकुर जी जो है काफ़ी नॉटीनेस है करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो एक बार राधा रानी देखती है कि रोज़ गोसाई जी जब राजभोग के बाद में ठाकुर जी को विश्राम करने के लिए ऑल्टर बंद कर देते हैं, तो ऑल्टर तो बंद कर देते हैं, लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं, खिड़की से खोदते हैं और रोज़ जाके सूरदास जी को मिलते हैं दोपहर के टाइम पे। तो एक दिन राधा रानी कहती, श्याम कहाँ जा रहे हो? नहीं, कहीं तो जा रहा हूँ किसी दोस्त से मिलने के लिए। तो राधा रानी कहती, मैं भी आऊँगी। नहीं, तुम नहीं आ सकती। मैं क्यों नहीं आ सकती? राधा, तुम हर जगह तुम्हें नहीं ले जा सकता, ये मेरे दोस्त है, उसको मिलने जा रहा। तो राधा रानी कहते, ठीक है, मत लेके जाओ, तो मैं गोसाई जी को बता दूंगी कि तुम रोज़ राजभोग आरती के बाद में कहीं जाते हो, तो मैं गोसाई जी को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। कहते, नहीं, गोसाई जी को मत बताना। तो नहीं बताओगे तो मुझे लेके चलो। पुत्र, राधा, तुम्हें ले जाने से बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं क्या प्रॉब्लम करती हूँ, मैं सिर्फ देखूंगी तुम्हारा दोस्त कौन है, ठीक है, प्रॉमिस करो, सिर्फ देखोगी, बोलोगी कुछ भी नहीं, करोगी कुछ भी नहीं, सिर्फ देखोगी मेरे साथ, चुपचाप रहोगी। राधा रानी कहा, ठीक, मैं चुपचाप रहूंगी, बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी। तब ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है, चलो तुम भी आ सकती हो मेरे साथ मेरे दोस्त को मिलने। अब ठाकुर जी जाते हैं। अब रोज़ दोपहर को जाते थे सूरदास जी को मिलने के लिए, लेकिन मुखामुखी मिलते या बात नहीं करते थे, वे केवल सूरदास जी की जो कुटिया में बैठते और ऐसे करके सूरदास जी के जो है भजन सुनते और उनको आनंद आता, और फिर जैसे ऑल्टर खुलने का टाइम होता तो वो चले जाते थे। अब इस बार राधा रानी और कृष्ण दोनों बैठ गए और कृष्ण ने राधा रानी से कहा, चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ बिल्कुल मत करना, शांति से बैठो। तो क्या पे करने के लिए क्या आए हैं हम लोग, करना कुछ नहीं राधा, सिर्फ सुनो, तुम चुप बैठो बस, वो देखो अभी कितना सुंदर सुंदर पद गाएगा। तो अब दोनों आके बैठ गए। अब सूरदास जी को पता चल रहा है कि ठाकुर जी आ गए, क्योंकि ठाकुर जी के अत्तर की स्मेल उनको पता चल जाती है, उनकी जो परफ्यूम की स्मेल है कि अच्छा ठाकुर जी हैज़ एंटर्ड। अब सूरदास जी बहुत सुंदर सुंदर जो है किशोरी जी और कृष्ण के बारे में एक अद्भुत लीला का क्या कहते हैं पद गा रहे हैं। तो वो इस लीला में वो कहते हैं कि एक दिन ठाकुर जी दर्पण लेके बैठे हैं और राधा रानी से पूछ रहे हैं, हे राधे, तेरो मुख नीको कि मेरो, हे श्यामा प्यारी बताओ, तेरो मुख नीको कि मेरो, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ कि तुम ज़्यादा सुंदर हो, बताओ। अब जब राधा रानी ये सुनती है, कंप्लीटली एक्साइटेड, ओ मैं, उसको कैसे पता चल गया ये लीला। और कृष्ण कहते हैं, शांत शांत, बस सुनते रहो तुम। और राधा रानी को बहुत आनंद आ रहा है कि हाँ, ये तो उस दिन हुआ था, याद है उस दिन हमने ऐसा। तो अब ये कृष्ण कह रहे हैं कि राधा श्यामा प्यारी बताओ कौन सुंदर है। तो दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन पूछ रहे हैं, सच कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुख नीको कि मेरो, दोनों में से सुंदर कौन है। अब राधा रानी थोड़ा सा ऐसा, मतलब इस सूरदास के पद में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राधा रानी कहते, हमसे कहो, हमसे कहो, खुद ही क्यों ना देखो, मुझे क्यों पूछ रहे हो, खुद ही देखो, दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या तुमको, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मैं कितनी गोरी और सुंदर हूँ और तुम देखो श्याम बिहारी, और मुझसे पूछ रहे हो, खुद देखो, दर्पण नहीं दिखा रहा है तुमको कौन ज़्यादा सुंदर है। फिर कृष्ण थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर राधा रानी कहते, देखो मेरा मुख जैसे चंद्र उजियारा, देखो मेरा मुख कितना सुंदर है, चंद्र जैसा, और तुम्हारा मुख जैसे रेना अंधियारा, मेरा मुख पूर्णिमा की रात जैसा है और तुम्हारा मुख अमावस्या की रात। अब कृष्ण कहते, अरे मैं काला हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा मेरे मुंह पे, सीधा मेरे मुंह पे कि मैं अमावस्या की रात, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। अब राधा रानी कहते, देखो एक तो तुम्हारा मोटा मोटा काजल,
यशोदा माता लगाती है, नहीं तुम काजल के बारे में कुछ मत बोलो। तो दोनों ऐसे तर्क कर रहे हैं और राधा रानी कहते देखो तुमने, यशोदा माता ने मोटा मोटा काजल लगाया, लेकिन मेरे आँख देखो, मेरे आँख में तुम हो, मुझे काजल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे आँख में काले काले कृष्ण तुम बैठे हुए हो, इसलिए मेरा मुख नीको, इसलिए मैं ज़्यादा सुंदर लगती हूँ क्योंकि मेरे आँखों में तुम हो। अब कृष्ण थोड़ा शांत हो गए, अच्छा तुम इसीलिए सुंदर हो क्योंकि मैं तुम्हारे आँखों में हूँ, ओह अच्छा ये तुम्हारा कहने का मतलब है। और फिर राधा रानी कहती देखो तुम गिरिवरधारी, तुम बहुत शक्ति वाले हो, गिरिवरधारी को उठाते हो, लेकिन जिसने गिरिराज को उठाया है उस गिरिधारी को मैं उठाती हूँ। तो देखो मैं कितनी बलवान हूँ, मैं गिरिधारी, जिसने गिरिराज को उठाया उस गिरिधारी को मैं उठा रही हूँ। तो उस तरह से जो है दोनों बहुत सुंदर। अब ये सारी बातें सुन के राधा रानी इतना आनंद करती है। अब कृष्ण कहते हैं राधा समय हो गया, अब राजभोग आरती के बाद में ज़्यादा समय तो होता नहीं, अगेन 4 बजे खुल जाता है मंदिर, चलो जाना है गोसाई जी, अभी किसी भी मुहूर्त जो है ऑल्टर खोलेंगे। राधा रानी थोड़ा देर और रुक जाते, मतलब इसलिए मैं तुमको नहीं लेके आता, थोड़ा देर और रुक जाते, मुझे उसको कुछ देना है, आई वॉन्ट टू गिव हिम गिफ्ट। अब कृष्ण कहते क्या गिफ्ट, मैंने तुमको पहले ही कहा था तुम शांत रहोगे, नहीं मुझे कुछ देना है। तो अब जब दोनों तर्क कर रहे हैं तो अब सूरदास जी को तो सब समझ में आता है, सुनाई देता है, पूछा अच्छा मुझे कुछ करना चाहिए। तो सूरदास सडनली गाते गाते अपनी लकड़ी लेके अपना जो हट है, अपनी जो कुटिया है, कुटिया का दरवाज़ा खोल के चलने लगता है। राधा रानी कहते ये पर ये कहाँ चल रही है, ये उनके पीछे पीछे राधा रानी जा रही है और कृष्ण राधा रानी के पीछे, ये राधा तुम उनके पीछे जा रही हो, हमारा समय हो गया, हमें जाना है ऑल्टर पे। अब जैसे करके वो जाते हैं तो जान मुझ के सूरदास जी जो है बस ऐसे ही चल देते हैं और चलते चलते सामने जो उनको पता है वहाँ पे कुआं है, वो जाके गिर जाते हैं। अब जब वो गिर जाते हैं कुएं के अंदर में, उनको पता है कि कुछ तो करेंगे, राधा रानी तो ऐसे खड़े के देखेगी नहीं। अब जब वो गिर जाते हैं कुएं में तब राधा रानी कहते अरे ये तो गिर गए बूढ़े बाबा, अब क्या करें, चलो इनको बचाते। कृष्ण कहते देखो ये मुझसे भी ज़्यादा बदमाश है, मेरे भक्त मुझसे भी ज़्यादा बदमाश और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते, चलो यहाँ से हम लोग चलते। तुम कैसे भगवान हो, तुम्हारा भक्त नीचे गिर गया, तुम कहते चलो, नहीं अब इनको निकालना है यहाँ से। अब निकालेंगे कैसे, हाथ दूंगा तो पकड़ लेंगे, तुमको पता नहीं है बाबा, एक बार मैंने उनको हाथ दिया था। तो कृष्णा बताते हैं कि एक बार सूरदास जी जब कुएं में गिर गए थे तो कृष्ण ने उनको जो है हाथ दे के निकाला था और तब सूरदास जी ने कृष्ण का हाथ ऐसे पकड़ लिया था, छोड़ नहीं रहे थे। तो तब का एक बहुत सुंदर पद है वहाँ पे, सूरदास जी कहते हैं हाथ छुड़ाई के जई रयो हो, हृदय से जाओ तो मानू, हृदय से जाओ तो मानू। तो वहाँ पे सूरदास जी कहते हैं अच्छा बूढ़ा हूँ इसलिए हाथ छोड़ा के भाग रहे हो ना, तुम्हें पता है कि अंध हूँ, बूढ़ा हूँ, तुम्हारे पीछे भाग नहीं पाऊँगा, ठीक है भागो भागो कान्हा, लेकिन हृदय से जाओ तो मानो। तुम सोचते हो ना कि तुम बहुत अच्छा से भाग सकते हो, तो भागो मेरे हृदय से, देखते हैं मैंने हृदय में तुमको बंद करके रखा है, यहाँ से भागो तब पता लगेगा कि हाँ तुम सच में भाग सकते हो। तो कहते हैं कि एक बार बाबा ने मुझे ऐसे ही पकड़ लिया था, इस बूढ़े बाबा ने, तो चलो यहाँ से तुमको पकड़ लेगा। राधा रानी कहते मैं नहीं जाऊँगी, तुम तो बड़े कठोर हो कृष्णा, मैं नहीं जाऊँगी, इनको ठीक है हाथ मत देना, चलो कोई कपड़ा डालते हैं। कौन सा कपड़ा, अब कृष्ण को कहते हैं तुम्हारे काली कमली वाले, तुम्हारे ये जो काला कंबल है किस दिन काम में आएगा, लाओ। अब उनके काले कंबल को राधा रानी लेती है और अपनी चुन्नी लेती है, उसको बांधती है और नीचे फेंकती है। अब कृष्णा फिर कहते बाबा आप नीचे गिर गए, मैं पास की गांव से हूँ, चलते हुए देखा कि आप गिर गए, ये लो मैंने कपड़ा फेंका है, इस कपड़े को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। तो अब सूरदास जी जो है उस कपड़े को पकड़ लेते हैं। अब कृष्ण जो है उस कपड़े से धीरे धीरे सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। अब राधा रानी ऐसी दूर में खड़ी है कि देख रही है। तो कृष्ण कहते ये क्या है, तुम खड़ी रहोगी और मुझे काम करवा रही हो, तुम भी आके मदद करो। मैं क्या मदद करूँ, तुम मेरी कमर पकड़ो, तुम मुझे खींचो। तो अब कृष्ण जो है उनको खींच रहे, राधा रानी उनको खींच रहे और पूरा सीन बना हुआ है। और फाइनली जो है सूरदास जी जैसे आ गए ऊपर में। अब जैसे वो ऊपर में आए, कृष्ण ने राधा रानी से कहा भागो यहाँ से, ऊपर आ चुके हैं वो। तो जैसे मतलब कृष्ण तो स्लिप हो गए, लेकिन सूरदास जी ने क्या किया, जैसे वो कुआं से बाहर निकले इस करके झपट पड़े, कृष्ण एस्केप हो गए और राधा रानी के पैरों को पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे थे। अब राधा रानी को जब छोड़ नहीं रहे थे कि कौन हो, तुमने मुझे बचाया। तो अब वो कुछ नहीं कह रही है। तो कृष्ण कह रहे अरे बाबा ये मेरी सखी है, मेरे साथ आई थी, छोड़ो उसको, हमें जाना है। तो सूरदास जी छोड़ देते, लेकिन छोड़ते समय क्या करते वो राधा रानी के एक पैर का नुपुर जो है हाथ में ले लेते, छुपा लेते अपनी कमर में
और फिर वहाँ से जो है राधा रानी और कृष्णा भाग रहे हैं, उनको समय हो रहा है, वहाँ पे गोसाई जी ऑल्टर खोल देंगे किसी भी समय। अब राधा रानी भागते भागते कहते कान्हा मेरा एक नुपुर नहीं मिल रहा है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले हमें पहुंचना है, वहाँ शंख बज जाएगा, पर मुझे नुपुर नहीं मिला, मुझे मेरा नुपुर चाहिए। राधा इसलिए मैं तुमको लेके नहीं आता, तुम बहुत जिद करती हो, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, जब तक मेरा नुपुर नहीं मिलेगा मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे मेरा नुपुर चाहिए। अब राधा कृष्ण कहते ठीक है चलो ढूंढो कहाँ है। अब दोनों यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। अब फाइनली भी सूरदास जी के पास वापस जाते हो, कहते कि बाबा आपने क्या नुपुर देखा है, मेरी सखी का नुपुर गुम गया। अब सूरदास जी कहते पर मैं तो अंधा हूँ, एक अंधे से आप पूछ रहे हो, मुझे कहाँ से पता चलेगा कहाँ है नुपुर। तो जब सूरदास जी ऐसे बात करते हैं, उनके कमर पे लटका हुआ नुपुर दिख जाता है। तब ठाकुर जी कहते ये रहा, यही तो है। ओह ये है, अच्छा मुझे पता नहीं था, हाँ दे दीजिए बाबा, ये मेरी सखी का है। सूरदास जी कहते मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपका है कि नहीं, ये तो आपने देख लिया और मुझसे मांग रहे हो, कल को कोई और आके बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा था, मैं तो नहीं दे सकता आपको। बोलता है ऐसे नहीं कर, ये मेरी सखी का, ये चाहिए तो देखो दूसरे पैरों में सेम नुपुर है, कैसे देखो, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। तो फिर जो है राधा रानी और कृष्ण जो है सूरदास जी को ब्लेस करते हैं कि वो देख पाए। तो अब सूरदास जी जो है राधा रानी को और कृष्ण को मुखामुखी देख रहे हैं और फिर कहते ठीक है मेरे पास आओ, अब मैं दोनों नुपुर को जो है कंपेयर करूँगा और फिर मैं पहनाऊँगा। और फिर सूरदास जी जो है राधा रानी को नुपुर पहनाते हैं। और उसके बाद में सूरदास जी जब राधा कृष्ण चले जा रहे हैं तो सूरदास जी कहते हैं 1 मिनट, अब फिर से मेरी आंखें वापस ले लीजिए, मैं सिर्फ आपका दर्शन करना चाहता था, मुझे आपके दर्शन के बाद में संसार की कोई चीज़ नहीं देखनी है, प्लीज़ प्लीज़ अब ये वापस ले लीजिए विजन, मुझे और नहीं चाहिए, मैंने आपको देख लिया, देखने लायक जो था उसको देख लिया, और कुछ नहीं चाहिए, अब ये वापस ले लीजिए। और फिर वो उनका जो है विजन वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ जो है सूरदास जी की होती है। और इनफैक्ट एक बहुत सुंदर लीला है एक बनिए की, आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम, वी नीड टू क्लोज इट, 7:50। एक बनिए की लीला है। एक बनिया होता है शॉपकीपर, ही इज़ अराउंड 60 years old। वो जहाँ पे जो ये महादेवेंद्रपुरी के जो विग्रह थे, उसी विग्रह के दर्शन करने के बाद जब जो तीर्थयात्री भक्त जो नीचे आते, उसी रास्ते में उनकी दुकान थी। वो अगरबत्ती ये वो जो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत होती है वो बेचते थे। अब वो इतना क्या कहते हैं ना बिजनेस माइंडेड था, उसको बिल्कुल भक्ति में या किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी तिलक लगा के कंठी लगा के अपने आप को भक्त कहता था। और जो भी तीर्थयात्री ठाकुर जी का दर्शन करके नीचे आते उनसे पूछता था कि आज ठाकुर जी का ड्रेसिंग क्या है, और वो जो भी बताते हैं ड्रेस उसको बाय हार्ट कर लेता। और फिर जो भी यात्री आते उनसे कहता अरे आज तो दर्शन कितना सुंदर था ना, और इस तरह से भक्त की तरह बात करता कि सारे इम्प्रेस हो जाते कि कितना अच्छा भक्त है। और फिर ऐसे करके अपनी चीज़ें बेचता, ये ले लो ठाकुर जी के लिए, ये ले लो वो ले लो, और अच्छा बिजनेस कर रहा था। अब एक दिन सूरदास जी को उनको देख के दया आती है कि ये एक बार भी कभी ठाकुर जी का दर्शन करने गया नहीं। तो उस बनिए को कहते कि तुम कभी आते क्यों नहीं दर्शन करने के लिए। तो बोलता सूरदास जी आपसे क्या छुपाऊँ, मेरे पास में समय नहीं है दर्शन करने का। तो अब सूरदास जी जो है उनको थोड़ा सा धमकी देते हैं, कहते कि देखो मैं ना तुम्हारा राज खोल दूंगा, तुम जो ये बना बना के बोलते हो, तुम कभी भी आज तक दर्शन करने नहीं गए हो, कंठी पहनते हो, तुम्हारी दीक्षा भी नहीं हुई है, मैं बता दूंगा सबको कि तुम कोई भक्त वक्त नहीं हो, सब नाटक करते हो। तो नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा सूरदास जी, ऐसा मत करिएगा। तो बोलते ठीक है नहीं करूँगा, तो फिर तुम मेरे साथ चलो दर्शन के लिए। बोलते ठीक है आऊँगा, अभी नहीं, दोपहर को राजभोग आरती में आ जाऊँगा। बोला ठीक है। अब राजभोग आरती में भी नहीं जाता है। फिर सूरदास जी आते, बोलते नहीं शाम की आरती में। तो ऐसा 2-3 दिन तक वो नहीं आता है। अब सूरदास जी कहते हैं कि तुम आए क्यों नहीं। वो कहता है कि मुझे ना पता नहीं चलता आरती का समय क्या, इतना व्यस्त हो जाता हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं मैं खुद तो तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है आप लेने आएंगे तो मैं, क्योंकि उन दिनों में कोई सेल फोन या कुछ था नहीं कि पता चल जाए कि भाई आरती का समय हो गया है। अब सूरदास जी खुद आने लगे उनको, सुबह दोपहर शाम रात की चलो चलो चलो। तो कोई ना कोई बहाना, शाम को कहता अरे दिया लगाने का समय हो गया है, दिया नहीं लगाऊंगा तो लक्ष्मी देवी नाराज़ नहीं हो जाएगी मुझसे, अभी नहीं आ सकता है, मैं कल सुबह आऊँगा। अब सुबह ही बोलता नहीं अभी नहीं हो सकता, दुकान साफ करना है ना, सारे यात्री आएंगे। दोपहर को बोलता नहीं अभी तो सारी गैया आएगी ना चरने के बाद, कभी कभी ये गाय ना अंदर घुस जाती है दुकान में, कुछ ना कुछ खा लेगी, कुछ ना कुछ लेके चली जाएगी, मैं नहीं आ सकता। और कभी शाम को बोलते नहीं अभी तो समय है, सारे दर्शन करके अभी नीचे आएंगे तो अभी तो कुछ खरीदेंगे, इस टाइम पर मैं नहीं आ सकता। तब 3-4 दिन लगातार ऐसे हुआ।
तब सूरदास जी ने कहा, देखो तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो, अब मैं तुम्हारा नाटक जो है सबके सामने खोलने वाला हूँ। अब ये बोलता, नहीं नहीं अभी मैं चलने के लिए तैयार हूँ, ले चलिए मुझे। तब सूरदास जी उनका हाथ पकड़ के जो उन्हें ले जाते हैं दर्शन के लिए। और जब पहली बार वो श्रीनाथ जी भगवान को देखता है, ठाकुर जी को देखता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, रोने लगता है छोटे बच्चे जैसा कि मैंने मेरा पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने पहले क्यों नहीं आया दर्शन के लिए। अब वो एकदम भक्त हो गया, जप करने लगा, ब्रह्म समन ले लिया। वो कहा कि मेरी जितनी भी जो मेरा पैसा है मैं सब डोनेशन देना चाहता हूँ। तो उन दिनों में उनके पास में कुछ 60,000 ऐसा कुछ था, बोले ये सब कुछ मैं अभी दान देना चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो इतना अच्छा भक्त बन गया कि आगे चल के जिस तरह से सूरदास जी सारी भगवान की लीलाएं देख पाते थे, वो भी भगवान की सारी लीलाएं देख पाता था। तो इस तरह से देखिए सूरदास जी ने एक साधारण व्यक्ति को जो है एक शुद्ध भक्त बना दिया। तो यही तो भगवान के भक्तों की स्पेशलिटी है। भगवान कंडीशनल है कि भाई तुम ये करो वो करो तभी जाके मैं तुमको स्वीकार करूँगा, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा अनकंडीशनल है, बिना कोई कंडीशन के बस उसको भगवान का जो है प्रेम दे दिया। तो जो भी अगर भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो उस तरह से जो है बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं सूरदास जी से संबंधित। एंड फाइनली इनफैक्ट सूरदास जी ऑल्सो मीट्स अकबर अराउंड 1613 में। सूरदास जी एक्चुअली तानसेन जो होता है अकबर का कोर्ट रिसाइटर, वो एक बार बहुत सुंदर सूरदास का कोई पद गाता है, तो अकबर की आंख में आंसू आ जाता है और कहता है कि कितना सुंदर पद है। तो तानसेन कहता है ये मेरा नहीं है, ये तो सूरदास जी का है। बोलो उनको बुलाओ मेरे कोर्ट में। तो कहता है वो तो नहीं आएंगे, अगर उनको मिलना है तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो फिर अकबर जाते हैं। और उन दिनों में सूरदास जी मथुरा में थे, क्योंकि मथुरा में डीटीज़ को रखा हुआ था ये मुग़लों से छुपाने के लिए। वे वहाँ पे जब उनको मिलने के लिए जाते तो सूरदास जी बहुत सुंदर पद गाते हैं, तो अकबर एकदम रोने लगते हैं उनका पद सुन के। तो तब तानसेन कहता है कि कुछ योद्धाओं को बाण लगने से कष्ट होता है किसी को, लेकिन सूरदास जी के भजन ही ऐसे एक बाण है, योद्धाओं को तो युद्ध भूमि में एक ही बार बाण लगता है, लेकिन सूरदास जी के पद जो है वो बार बार हमारे हृदय को छेदती है और सारे अनर्थ को निकाल के हमें अच्छा भक्त बनाती है। तो उस तरह से जो 1 2 3 बार एक्चुअली अकबर उनसे मिलते हैं। एक बार पहली बार उनको 1613 में मिलते हैं, और उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि अकबर की जो क्वीन थी, हिंदू क्वीन जोधाबाई, वो एवरीडे यमुना, दिल्ली में रहते थे वो लोग, तो एवरीडे शाम को यमुना आरती करती थी और यमुना में दीप डालने जाती थी, दीप लगाने जाती थी। तो एक दिन वो देखते हैं कि यमुना के किनारे एक छोटी सी बेबी एक कपड़े में ऐसे पड़ी हुई, एक कपड़े में जो है किसी ने उसको रख के चले गए हैं। तो एक मातृभावना उनके मन में आती कि नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, मैं इसको अपनाऊंगी। तो उस छोटी सी बेबी को वो घर में लेके आ जाते हैं और उसको देखने लगते हैं, मतलब उनको बड़ा करते हैं। अब मुग़ल राजा लोग तो काफ़ी, मतलब क्या कहते हैं ना, दे वर वेरी लस्टी। तो शी वॉज वेरी मच वरीड कि कभी भी ये लड़की को जो मेरी बेटी की तरह बड़ी हो रही है, अकबर शुड नॉट सी। तो बहुत केयरफुली उनको रखती है। तो धीरे धीरे वो लड़की 12 साल की हो जाती है, बहुत सुंदर। तो एक दिन शाम को वो देखती है कि 12 साल की जो लड़की थी वो जोधाबाई के कमरे में जाके, जो भी उसकी जैसे लेडीज़ का होता है ना ड्रेसिंग रूम, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है, लिपस्टिक, ये वो लालिमा जो भी है, काजल, तो ये सारा लेके इतना सुंदर तरीके से अपने आप को श्रृंगार करती है और ऊपर में छत पे जाती है। तो जोधाबाई देखती कि इतनी छोटी बच्ची और इतना सुंदर श्रृंगार का ज्ञान। दूसरे दिन फिर, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो रोज़ ऑब्जर्व करती है कि इसी टाइम पे शाम को ये ऊपर जाती है छत के ऊपर में। तो फिर एक दिन वो पूछती है कि तुम रोज़ इतना सुंदर श्रृंगार करके ऊपर क्यों जाती हो? तब वो कहती है कि एक्चुअली मैं किसी को देखने के लिए, किसी को मिलने के लिए। तो कौन है वो, मुझे भी लेके चलो। जोधाबाई को ऊपर ले जाती है और फिर देखती कि देखो दूर से भगवान कृष्ण जो है आ रहे हैं सारे गोप बालकों के साथ, हर रोज़ शाम को जो है गाय चरा के वापस आ रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू ड्रेस नाइसली, मैं उनको सुंदर दिखनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ।
तो फिर जोधाबाई कहती है कि मुझे गाय तो दिखाई दे रही है लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहती है देखो देखो देखो, कोशिश करो, दिखाई देंगे दिखाई देंगे। और फिर जोधाबाई बहुत रोती है कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे कृष्ण। तो ये समझ जाती है कि ये कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त है। और उस टाइम पे जो है अकबर को भी पता चल जाता है कि कोई कन्या इसके अंतर्भवन में है, क्योंकि जोधाबाई बहुत ही उसके साथ बिजी हो जाती है। तो उनको खबर मिलती है कि जोधाबाई के जो भवन है, अंतर्भवन में एक सुंदर सी कन्या है। तो अकबर कहते हैं कि उनको मेरे पास में लेके आओ। अब जोधाबाई डर जाती है कि क्या करे, और जैसे ही अकबर उनको देखता है इतना सुंदर, कहते हैं कि मुझे इस कन्या से शादी करनी है। अब जोधाबाई कहती है तो बहुत छोटी है, तो क्या हुआ, मैं तो इस पूरे संसार का जो है एम्परर हूँ, तो मैं इससे शादी करूँगा। और जैसे ही वो कहते कि मैं इससे शादी करूँगा, अकबर के पूरे शरीर में जो है एकदम क्या कहते हैं इचिंग होना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर उसका जलने लगता है। अब समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत सारे वैद्यों को बुलाया जाता है, बहुत कुछ, लेकिन कोई क्यूर नहीं हो रहा है। फाइनली सूरदास जी को जो है मना के मतलब लेके आते हैं कि आप कुछ करिए। तो सब सूरदास जी कहते हैं कि कुछ तो तुमने अपराध किया है। तो मैंने क्या किया अपराध, तो सोचो अभी तुमने क्या किया हाल ही में। तो कहते हैं कि बस एक कन्या से शादी करने का। तो कौन है वो कन्या, तो उनको लेके आओ। तो जैसे वो कन्या को लेके आते हैं, सूरदास जी तो देख नहीं पाते पर वो समझ जाते हैं। जैसे वो कन्या एंटर होती है, सूरदास जी इतने खुश और उनकी आंख में से आंसू निकलते हैं। और फिर वो कहते हैं अरे ये तो ललिता सखी है। और फिर दोनों परस्पर बात करते, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया था। तो ललिता सखी कहते अच्छा तो अब तुम यहाँ हो, अच्छा तो अब सूरदास जी कहते अच्छा तो तुम्हें भी तो तुम्हारा सबक मिल गया ना, एक यवन के घर में रह रही हो। तब वो कहते अब मैं चलती हूँ बैक भगवान ठाकुर जी के पास, गोलोक वृंदावन। क्योंकि जब एक दूसरे पे परस्पर श्राप दिया था एक दूसरे को, तब कृष्ण ने कहा था कि तुम फिर से जब एक दूसरे को मिलोगे तो तुम्हारा जो श्राप की अवधि ख़त्म हो जाएगी। तो ललिता सखी कहती अब तो मेरी श्राप की अवधि हो गई, अब मैं चली। तो वहीं अपने शरीर से जो है अग्नि उत्पन्न करती है, और वहाँ ही वो जो है एकदम क्या कहते हैं राख हो जाती है। और फिर सूरदास जी जो है वो राख को अपने सिर पे लेते हैं, और ललिता सखी जो है गोलोक धाम चली जाती है। अब सूरदास जी भी चाहे तो चले जा सकते, हो गया उनके श्राप की अवधि ख़त्म हो गई है। लेकिन सूरदास जी को एक ट्रांसेंडेंटल ग्रीड था। उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी के लिए 1,25,000 पद लिखूंगा और उनके श्री चरण में अर्पण करूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि मैं तो शरीर नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो रहना है, क्योंकि अभी तक मेरे 1,25,000 पद ख़त्म नहीं हुए हैं। तो उस तरह से जो है वो अपना जीवन कंटिन्यू कर रहे थे। और एक दिन जब उनका 1,00,000 पद ख़त्म हो जाता है, तो ठाकुर जी खुद ही आते हैं और कहते हैं कि सूरदास चलो, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, चलो गोलोक वृंदावन वापस। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मैंने आपको प्रॉमिस किया ना कि मैं 1,25,000 पद लिखूँगा। अब ठाकुर जी को इतनी व्याकुलता होती है, तो ठाकुर जी खुद ही लिख लेते हैं बाकी के 25,000 पद, और कहते हैं कि हाँ तुमने लिख लिए, देखो तुम काउंट करो। तो सूरदास जी कहते पर मुझे पता है ना, मैं काउंट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक 1,00,000 ही कंप्लीट किए हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं एक्चुअली मैंने लिख दिए है बाकी के 25,000। तो इसलिए आप देखोगे सूरदास के पद में जो 1,00,000 सूरदास जी ने लिखे हैं, उसमें उनका नाम रहता है नीचे सूरदास, और जो 25,000 ठाकुर जी ने लिखे हैं उनके बिहाफ पे, उसके नीचे नाम रहता है सूरश्याम। तो आप बहुत सारे भजन में लिखोगे सूरश्याम कहे सूरश्याम। तो सूरश्याम माने भगवान ने लिखे हैं सूरदास जी के बिहाफ पे। तो अभी भी आप एक्चुअली अवेलेबल है, 1,25,000 तो नहीं है, अराउंड 8,000 कुछ है। सूरसागर आप किताब खरीद सकते हो, सूरसागर, उसमें सारे सूरदास जी के पद हैं। तो फिर बोलते ठीक है अभी 1,25,000 हो गया, अब तुम मेरे साथ में वापस चलो। तो फिर सूरदास जी मान जाते हैं। तो बाय दैट टाइम हिज एज इज़ ऑलरेडी लाइक 100 से ज़्यादा है। तो जिस दिन वे भगवत धाम वापस चले जाएंगे, उस दिन सुबह को गोसाई जी और विठलनाथ जी कहते हैं क्या बात है, आज कीर्तन सेवा के लिए सूरदास जी नहीं आए दर्शनार्थी में, क्या बात है? तो कोई कहता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो तभी विठलनाथ जी कहते हैं कि अच्छा, उसका मतलब आज कीर्तन सेवा में नहीं आए, उसका मतलब ही इज़ गोइंग बैक। तो वो सबको घोषित करते हैं कि हमारे पुष्टि मार्ग की नौका आज जो है किनारा छोड़ के जाने, इट्स गोइंग टू सेल, चले जाने वाली है। तो बेटर जिसको भी उनसे आश्रय लेना है, जो भी है, अंतिम बार उनका दर्शन करो, आप सब जाओ, मैं भी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। और फाइनली सब भागते भागते उनकी कुटिया तक पहुँचते हैं, और विठलनाथ जी भी पहुँच जाते हैं, और फिर उनको गोद में सूरदास जी को गोद में लेते हैं और कहते हैं सूरदास अब क्या दिखाई दे रहा है तुमको? बोलता है कि मुझे इतनी सुंदर भगवान की 2 नयन दिखाई दे रहे हैं,
और मैं इस नयन में डूबना चाहता हूँ। अब इस शरीर नामक प्रिजन में मैं और नहीं रह सकता। तो सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, कितना सुंदर पद गा रहे हैं, लास्ट मोमेंट में भी वो सुंदर सुंदर पद गा रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं। तो विठलनाथ जी कहते हैं, रो क्यों रहे हो? सारे भक्तों के सम्मुख भगवान को याद करते करते तो तुम भगवत धाम ही तो जा रहे हो। तो बोलते मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने व्रजभूमि को अपनी पीठ दिखा के सो रहा हूँ। मैं व्रजभूमि पूजनीय है ठाकुर जी की, कैसे मैं पीठ दिखा सकता हूँ? तो मैं पीठ नहीं दिखाना चाहता। तो फिर सारे भक्त कहते ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। उनको फिर वो टर्न कर देते हैं, तो अब पेट के बल लेटे हुए हैं। तो सूरदास जी कहते अब ठीक है, मैं व्रजभूमि को प्रणाम करते करते, पीठ दिखा के नहीं, प्रणाम करते करते मेरे शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो उस तरह से जो वे प्रणाम करते करते विठलनाथ जी की गोद में अपना सिर रखते हुए सारे भक्तों के समक्ष जो है वो अपना देह त्याग करते हैं। और अभी भी आप अगर वृंदावन जाओ तो आप सूरदास जी की समाधि देख सकते हो। वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। सूरदास जी इज़ उद्धव जी एंड उद्धव जी इज़ वेरी स्पेशल फॉर द लॉर्ड। आप इमेजिन करिए जब यदु डायनेस्टी को कर्स मिला, श्राप मिला कि पूरी यदु डायनेस्टी का ध्वंस होगा, तो सबका ध्वंस हो गया, ठाकुर जी बलराम जी भी चले गए, लेकिन उद्धव को ठाकुर जी ने प्रोटेक्ट किया। उद्धव से कहा कि तुम नहीं, तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहाँ पे एसोसिएशन दो, सारे सेंट्स को, सारे साधुओं को तुम्हारा संग दो। तो वो काफ़ी प्रिय थे। इनफैक्ट उद्धव जी देवता थे, वे वन ऑफ द वसूज है। तो एक बार किसी ने उद्धव जी से पूछा भी कि आप तो एक साधारण देवता थे, भगवान के इतने प्रिय भक्त, इतने क्लोज एसोसिएट आप कैसे बन गए? तो तब उद्धव जी ने कहा कि मैं जब देवता वसु था तब मैंने जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनसे 1 महीना लगातार श्रीमद् भागवतम सुना। क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया, मुझे ठाकुर जी का इंटीमेट एसोसिएट होने का लाभ मिला। अब जब मैं ये पढ़ रही थी मैं सोच रही थी हम लोग भी तो रोज़ भागवतम पढ़ते, लेकिन हम 1 घंटा पढ़ते हैं भागवतम, पर इन्होंने 1 महीना मतलब दिन रात बिना खाए पिए कंप्लीटली सरेंडर होके जो है भागवतम को सुना, भागवतम का आश्रय लिया, तो उन्हें भगवान का नित्य पार्षद होने का चांस मिला। सो भागवतम इज़ सो पावरफुल। अगर कोई रोज़ 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 भागवतम का अध्ययन करता है, भागवतम का आश्रय लेता है, तो दे कैन गेट अ चांस टू बी ए इंटीमेट एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो एनीवे, एंडिंग इट हियर, यू एक्चुअली चंद्र सरोवर जहाँ पे इनकी समाधि है सूरदास जी की, वो गोवर्धन परिक्रमा में ही आती है। बट गोवर्धन परिक्रमा का एक इनर रूट है और एक आउटर परिक्रमा है। ये जो आउटर परिक्रमा है गोवर्धन की वो 42 किलोमीटर्स है, एंड ये आउटर परिक्रमा इज़ द रूट विच सनातन गोस्वामी यूज टू टेक ना। जब वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे, यूज टू डू द आउटर परिक्रमा। तो ये आउटर परिक्रमा में ये चंद्र सरोवर है। और आज भी मैं तो कई बार गई हूँ, आप जब भी वृंदावन जाओगे, जैसे आज समबड़ी चंद्र सरोवर, आई थिंक परासली गाँव ऐसा कुछ बोलते, PARASAULI, परोसौली, आई डोंट नो परोसौली बोलते हैं उसको या क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, बट यू कैन जस्ट आस्क समबडी एंड यू कैन गो टू दैट। इनफैक्ट वो इसीलिए भी स्पेशल है चंद्र सरोवर बिकॉज चंद्रमा जब भगवान की रासलीला को देखते हैं तो वे रोते हैं, और उनकी एक्सटेसी मतलब आनंद से, तो उनके एक्सटेसी और उनके आनंद से जो आंसू गिरते हैं उससे बना हुआ है ये चंद्र सरोवर। और इनफैक्ट हम लोग भगवान के रासलीला के बारे में सुनते हैं ना, अलग अलग बार भगवान की जो रासलीला होती है, ऑटम में अलग लीला होती है, स्प्रिंग टाइम में एक अलग रासलीला होती है, और हर एक रासलीला का स्थल अलग है और क्लाइमेट के अनुसार। जैसे स्प्रिंग टाइम, उनकी जो स्प्रिंग टाइम रासलीला होती है वो चंद्र सरोवर के पास होती है। तो इट्स लाइक दैट इज़ अ डेजिग्नेटेड प्लेस रासलीला के लिए, स्प्रिंग टाइम रासलीला के लिए। इनफैक्ट एक छोटी सी लीला मैं ख़त्म करूँगी बोल के, वेरी स्पेशल है ये। चंद्र सरोवर के पास में एक बार महारास लीला हो रही थी। महारास लीला मतलब ब्रह्मा होल नाइट, ब्रह्मा का जो अवधि है उसकी पूरी नाइट तक रासलीला चल रही थी। तो बलराम जी गिरिराज जी के ऊपर में एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े खड़े देख रहे थे कि
कुछ चंद्र सरोवर के पास में कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ हिल रहा है, क्या हो रहा है? तब उनकी नज़र पड़ी, ओ महारास हो रहा है, इतने सारे कृष्ण, इतने सारे गोपियाँ। और फिर उन्होंने देखा कि नहीं, यूजुअली क्या होता है, राधा रानी और गोपियाँ होती है और कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं अलग अलग गोपियों के साथ, लेकिन ये अलग टाइप ऑफ महारास है। यहाँ पे देयर इज़ नो गोपी, राधा रानी एंड कृष्ण ही अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ राधाज एंड थाउजेंड्स ऑफ कृष्णा। तो ये कैसा रेयर रासलीला है जहाँ पे राधा कृष्ण ही अलग 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 जोड़ियों में जो है रास कर रहे हैं। तो उनको मतलब ऐसा देख के चक्कर खाते हैं, और जब वो कंटिन्यूसली फोकस करके उनको मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहली बार यूजुअली अपने भाई के रासलीला, छोटे भाई के रासलीला देखने का तो कभी उनको चांस मिला नहीं है। उनकी भी अपनी अलग सेट ऑफ गोपीज थी, बलराम जी उनकी भी अपनी अलग रास लीला होती थी। तो अब उनको इतना मज़ा आ गया, तो वैसे झुक के ऐसा करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब वो भगवान के ऊपर में इतना कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे थे कि बलराम जी का जो गोरा रंग है वो चेंज होकर कृष्ण के काले रंग उनको आ जाता है, और वो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। और उस टाइम पे क्योंकि वो झुक के देख रहे थे, क्योंकि गोवर्धन पे बहुत सारे झाड़ होते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं होती है, तो उनका जो मुकुट होता है वो मुकुट गिर जाता है, और गिर के रोल 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 करके गोवर्धन के पहाड़ के जो नीचे फुट हिल तक पहुँच के एक शिला को टकरा जाता है। अब क्योंकि ये बलराम जी का मुकुट है तो काफ़ी बड़ा होगा, और उनका जो भाव है अपने मुकुट के ऊपर भी, मतलब मुकुट को भी टच कर दिया है उनका जो भाव है। तो मुकुट जब वो स्टोन को टच करता है तो स्टोन भी जो है कृष्ण प्रेम में मेल्ट हो जाता है, और वो जो मुकुट है उसकी छाप उस शिला पे पड़ जाती है। तो अभी भी जब आप परिक्रमा करोगे गोविंद कुंड के पहले आप इस शिला को देख सकते हो। हमेशा वहाँ पे एक पुजारी खड़ा रहता है, आपको दिखाएगा। अगर आप पूछोगे कि बलराम जी का जो क्राउन है उसकी छोटी सी मतलब ऐसा मार्क है उस शिला के ऊपर में। तो दैट इज़ वाई इस चंद्र सरोवर इज़ वेरी वेरी स्पेशल। इनफैक्ट गर्ग संहिता मैं पढ़ रही थी कि गर्ग संहिता के कैंटो 3 चैप्टर 8 में लिखा गया है कि गोवर्धन जी की नाक है चंद्र सरोवर, उनकी आँखें हैं मानसी गंगा, और चिन्ह है श्याम कुंड, और गोविंद कुंड है उनके होठ। तो ये चंद्र सरोवर जो है ये वेरी वेरी स्पेशल है, और स्पेशली ये बलराम जी की लीला के बारे में चंद्र और सरोवर के साथ जुड़ित है। और इवन रूप गोस्वामी टॉक्स अबाउट चंद्र सरोवर, कैसे राधा कृष्ण अपने राधा कुंड के पास टाइम के बाद में चंद्र सरोवर आते हैं, और इनफैक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी भी इनके बारे में बताते हैं। और चंद्र सरोवर के साथ में जुड़ित और भी बहुत सारी लीलाएँ हैं। बट एनीवे, आप अगर कभी जाओगे वृंदावन, यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेक दर्शन। वहाँ पे श्री राधा चंद्र बिहारी के डीटीज़ भी है, और वहाँ पे मंदिर भी है, श्रृंगार मंदिर भी है, और सूरदास जी की समाधि भी है। वन मोर पास टाइम कनेक्टेड इज़ दैट, जैसे अष्टप्रहर लीला में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लीलाएँ होती है, तो चंद्र सरोवर में गोपियाँ, राधा रानी और कृष्ण मिलके हनी ड्रिंकिंग, मतलब मधु पीते थे उस जगह में। सो चंद्र सरोवर इज़ अ प्लेस जहाँ पे वो हनी ड्रिंकिंग करेंगे। तो हनी ड्रिंकिंग मतलब अलग अलग जंगल के अलग अलग वृक्षों से हनी कलेक्ट करते थे, और उस मधु के अंदर में दूध या तो दही या तो कोई सेंटेड पाउडर मिक्स करके पीते थे, और बहुत एंजॉय करते थे। तो और कहा गया है कि एन्जॉयमेंट तो नंद महाराज के बेटे के एसोसिएशन के वजह से मिलती थी एन्जॉयमेंट, लेकिन वो हनी पीते हुए भी उनको आनंद आता था, और वो गिगल करती थी, हंसती थी, और सारी गोपियाँ बहुत आनंद करती थी चंद्र सरोवर के पास में। तो ऐसे एनीवे, आई जस्ट वांटेड कि इस पुरुषोत्तम अधिक मास में हम चंद्र सरोवर, सूरदास जी, राधा रानी, गोपियाँ, ये सारी लीलाओं का हम स्मरण करें, एंड मे दैट लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज जो है हमें प्यूरिफाई करें, एंड मे वी बी एबल टू स्टे इन दिस मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर दिस होल ब्यूटिफुल मंथ ऑफ पुरुषोत्तम. So with this I'll end it here. Thank you so much. सूरदास जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा
कृष्णा लगे, जीवन कृष्णार्पणम्, मृत्यु कृष्णार्पणम्, सांसें कृष्णार्पणम्, धड़कन कृष्णा